हनुमान जी को अष्टसिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है और देवी पार्वती भी मेरी सहायता के लिए नहीं आ रही। अब मैं क्या करूं? मुझसे राधा का दुख नहीं देखा जा रहा। गौरी, ये क्या, तुम दुखी प्रतीत हो रही हो? महादेव, आप तो साधना में लीन थे। हाँ हाँ, साधना में ही था, परंतु फिर उन्होंने इतने प्रेम से पुकारा कि आना ही पड़ा। किसने बुलाया? श्री राम भक्त हनुमान ने। हनुमान जी। क्या मैं जान सकती हूँ कि हनुमान जी ने आपको क्यों बुलाया है? अब तुमसे क्या छिपा है गौरी, तुम्हें तो पता ही है कि प्रतियोगिता होने वाली है, तो हनुमान जी चाहते हैं कि मैं उनकी सहायता करूं। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें देवी राधा के विषय में कुछ बताऊं। कदापि नहीं। एक तो मेरी सखी राधा की सहायता कोई नहीं कर रहा, और ऊपर से आप हनुमान जी की सहायता करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, राधा की सहायता के लिए है ना वहां तुम्हारे भ्राताश्री, उन्होंने राधा को हनुमान के विषय में बहुत कुछ बता दिया है। जो कुछ भी हो, यदि मैं राधा की सहायता नहीं कर सकती तो आप भी हनुमान की सहायता करने के लिए नहीं जाएंगे। परंतु गौरी। महादेव, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये तो अन्याय हो रहा है ना मेरी सखी राधा के साथ। अन्याय तो हनुमान जी के साथ भी होगा, उन्होंने इतने प्रेम से पुकारा था, यदि मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा। दर्शन देने के लिए नहीं रोक रही हूं, किंतु स्मरण रहे, आप राधा के विषय में हनुमान जी को कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? उचित है। हे नारायण, ये कैसी विचित्र दुविधा है मेरे लिए। अब मैं हनुमान की सहायता कैसे करूं? क्योंकि यदि उनकी सहायता करता हूं तो गौरी रुष्ट हो जाएगी, और गौरी रुष्ट हो गई तो नहीं नहीं नहीं, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। परंतु हनुमान, उनकी सहायता कैसे ना करूं? उन्होंने इतने प्रेम से सहायता के लिए पुकारा था। हनुमान, महादेव, प्रभु, आज कितने वर्षों के पश्चात आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया। हाँ हनुमान, कितने वर्षों के पश्चात। वैसे मुझे अनुमान तो है, परंतु तुम बताओ कैसे स्मरण किया? प्रभु, आपसे क्या छिपा है, आपको तो पता ही है कि देवी राधा और मेरे बीच प्रतियोगिता की ठहर गई है। अब देवी राधा मेरे विषय में प्रत्येक सूचना, प्रत्येक जानकारी एकत्रित कर रही है। मुझे प्रतियोगिता में पराजित जो करना है उन्हें। अब तक तो मैंने इस विषय में कुछ नहीं किया, परंतु अब मैं भी देवी राधा के विषय में प्रत्येक सूचना, प्रत्येक जानकारी एकत्रित करूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि देवी राधा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनके पास कौन कौन से अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्तियों का अनुमान होगा, तभी तो उसे पराजित कर पाऊंगा। बस आपकी सहायता चाहिए प्रभु। मैं समझ सकता हूं हनुमान तुम्हारी दुविधा, परंतु तुम्हें अपनी दुविधा कैसे बताऊं? सामान्य परिस्थितियों में तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु इस समय मैं एक ऐसी शक्ति के वचन में बंधा हुआ हूं जिसके समक्ष संसार के सभी पुरुष विवश हो जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके समक्ष स्वयं महादेव भी विवश हैं? तुम नहीं समझोगे हनुमान, तुम ब्रह्मचारी हो ना। परंतु प्रभु, मेरी प्रतियोगिता का क्या होगा? वो भी है। देखो हनुमान, मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें इतना अवश्य बता सकता हूं कि देवी राधा के पास एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिससे तुम परिचित भी नहीं हो और जिसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते।
और यही अस्त्र है देवी राधा की सबसे बड़ी शक्ति। हे प्रभु, आपने इतना भी बता दिया, यही पर्याप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस संकेत की सहायता से मैं इस प्रतियोगिता में अवश्य विजयी होऊंगा। धन्यवाद प्रभु। अब तो मुझे महादेव का संकेत मिल गया। अब इस प्रतियोगिता में मुझे विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु महादेव ने कहा कि देवी राधा के पास एक अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है ये तो बताया नहीं। और ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है? मुझे तो सभी अस्त्रों के विषय में पता है। अरे श्री कृष्ण, आप क्या हुआ? मुख पे तो आपके चिंता के भाव दिख रहे हैं। क्या हुआ? महादेव सहायता हेतु नहीं आए? नहीं, महादेव तो आए थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एक संकेत भी दिया है। अच्छा, परंतु चिंता की बात यह है कि मुझे वो संकेत कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए चिंतित हूं। मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? नहीं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो हमारे इस प्रतियोगिता के निर्णायक हैं। और इतना ही नहीं, देवी राधा तो आप ही के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए मुझसे ये प्रतियोगिता कर रही हैं। ऐसे में आपसे सहायता लूंगा तो उनके साथ छल करना होगा ना, और मैं देवी राधा जैसी पवित्र नारी के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो बहुत अच्छी हैं अब, परंतु समस्या तो ज्यों की त्यों है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा अस्त्र है। मुझे लगता है इस कार्य में आपको अत्यधिक समय लगेगा, नहीं? तो मैं स्पर्धा निरस्त कर देता हूँ। द्वारकावासी अभी एकत्रित होते ही होंगे। मैं अभी नहीं, आप कहीं मत जाइए। देवी राधा ने मुझे सबके समक्ष चुनौती दी है अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए। अब मैं इस स्पर्धा में पीछे नहीं हट सकता। अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक, कुछ ही समय में सारे द्वारकावासी सभा में एकत्रित होंगे। होने दीजिए। अब तो प्रभु राम ही कुछ मार्ग निकाले तो निकाले, परंतु मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। पशुपतास्त्र तो स्वयं महादेव का है। अब होगी राधा और हनुमान में प्रतियोगिता। देखते हैं कौन जीतता है। मेरे प्यारे द्वारकावासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज आप सबके समक्ष श्री राधा और महाबली हनुमान अपनी अपनी भक्ति की परीक्षा देंगे। अरे वाह देवी और सज्जनों, आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि श्री राधा हमारे समक्ष उपस्थित हो चुकी है और अब कुछ ही क्षणों में महाबली हनुमान भी हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। ये लीजिए, महाबली हनुमान भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के समक्ष है और इसलिए अब दोनों ही भक्त अस्त्र, शस्त्र, नीति और अपने ज्ञान से यह सिद्ध करेंगे कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। द्वारकावासियों, मुझे ज्ञात है आप सभी राधा को ही परम भक्त मानते हैं,
किंतु कौन है सर्वश्रेष्ठ भक्त, कौन है परम भक्त, ये प्रतियोगिता के पश्चात ही ज्ञात होगा। मैं बस ये चाहता हूं कि आप सभी हनुमान जी को उचित और समान अवसर दे अपनी बात कहने का। न केवल वो राधा के प्रतिद्वंदी है, बल्कि हमारे विशेष अतिथि भी हैं। और ध्यान लगा के देखें, हो सकता है आज हमें हनुमान जी से कुछ सीखने मिले। आर्य साहब, देखिए तो इस राधा को, अभी भी निश्चिंत होकर मुस्कुरा रही है ये। तुम निश्चिंत रहो लक्ष्मणा, राधा की ये मुस्कुराहट अधिक समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि श्री हनुमान अत्यंत ही शक्तिशाली है। देवी राधा के पास एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है, जिससे तुम परिचित भी नहीं हो और जिसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसा कौन सा अस्त्र है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है, जिससे मैं अवगत नहीं हूं? क्या हुआ हनुमान जी? अभी तो प्रतियोगिता आरंभ भी नहीं हुई, अभी से आपके मुख पे चिंता के भाव क्यों? नहीं 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 श्री कृष्ण, मैं कदापि चिंतित नहीं हूं। मुझे चिंता करने की आवश्यकता क्यों? मेरे प्रभु है ना श्री राम, वो मेरी प्रत्येक चिंता हर लेते हैं, इसलिए मैं चिंता मुक्त रहता हूं। दृष्टि तो है, तो फिर प्रतिस्पर्धा आरंभ करते। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। दाऊ जी को प्रणाम। श्री राधा रानी और हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा आरंभ हो चुकी है। क्या? वो इस लक्ष्मण रेखा के कारण तो मैं यहां से बाहर भी नहीं जा सकता। क्या करूं? कान्हा, मुझे देखना है कि वहां उस प्रतियोगिता में हो क्या रहा है। मुझे यहां से बाहर निकालो, अन्यथा कुछ अनुचित हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। दाऊ इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? आपको स्पर्धा देखने के लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? आपके पास दिव्य दृष्टि है ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाथी होता, राधा का आत्मविश्वास तो चरम पर प्रतीत होता है, और ये हनुमान जी के मुख पर चिंता के भाव देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। इसका अर्थ तो एक ही प्रतीत होता है कि आज राधा हनुमान जी को परास्त कर ही देगी। ये कैसे संभव है महादेव? हनुमान की भक्ति की शक्ति सर्वविदित है, तो राधा हनुमान को कैसे चुनौती दे सकती है? देवी, ये चुनौती राधा और हनुमान एक दूसरे को नहीं दे रहे, अपितु ये लीला भी श्री कृष्ण की है। ये सब उन्होंने ही करवाया है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से श्री कृष्ण संसार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, और उस संदेश के महत्व का अनुमान आप इस बात से लगा सकती हैं कि इस संदेश को पृथ्वीवासियों तक पहुंचाने का माध्यम उन्होंने अपनी प्रिय राधा और हनुमान को बनाया है। कृष्ण को राधा और हनुमान के मध्य भक्ति की स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए थी। इस प्रकार भक्ति को मापकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? देवी, कभी कभी हमें केवल एक दृष्टा बनकर अपने समक्ष घट रही लीला का आनंद उठाना चाहिए। अब तक आपने राधा कृष्ण के प्रेम की लीला का आनंद उठाया, अब राम और हनुमान की भक्ति की लीला का आनंद उठाइए। यह भी अति आनंदमय होगी। तब हनुमान जी आप ही कहिए, ये स्पर्धा आरंभ कैसे की जाए? मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा संपूर्ण अस्तित्व मेरे प्रभु श्री राम की देन है, उन्हीं की कृपा से। तो आज मैं आप सबके समक्ष
वही रखूंगा। उचित है। तो अपनी भक्ति का प्रदर्शन हम सबके समक्ष कृपा करके कीजिए हनुमान जी। जो आज्ञा। जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम की महिमा से मुझे 8 सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हीं में से प्रथम सिद्धि है महिमा सिद्धि, और इस सिद्धि के बल से मैं अपने शरीर को ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक विस्तृत कर सकता हूं। परंतु इस सिद्धि का यह अर्थ नहीं कि मैं महान हूं, अपितु ये शक्ति तो मेरी भक्ति का प्रतीक है। यदि मैं स्वयं को ब्रह्मांड के बराबर विशाल कर सकता हूं तो उसके पीछे कारण है। वो कारण ये है कि ये ब्रह्मांड, ये संसार मेरे प्रभु श्री राम के भीतर ही स्थित है। और जिसने अपनी भक्ति से प्रभु श्री राम को पा लिया, उसे ऐसे अनेक संसारों की विशालता प्राप्त होती है। जय श्री राम। हनुमान जी अभी तो यहाँ थे, कहाँ चले गए? हाँ, अभी तो हनुमान जी ने अपनी एक ही सिद्धि का प्रदर्शन किया है। कहीं उन्होंने अपनी पराजय तो स्वीकार नहीं कर ली? ये है मेरी दूसरी सिद्धि, अनीमा सिद्धि। और अनीमा सिद्धि के माध्यम से मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में परिवर्तित हो सकता हूं। इतने छोटे हैं हनुमान जी कि दिखाई भी नहीं दे रहे। हाँ, आप मेरी वाणी तो सुन सकते हैं, परंतु मुझे अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म हो सकता हूं। मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति ने मुझे इस ब्रह्मांड का विस्तार भी दिया है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में समाने की क्षमता भी। जय श्री राम। आज यहाँ द्वारका नगरी के कई सूरमा, कई योद्धा उपस्थित हैं। मेरा आप सबसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। आशा करता हूं कि आप स्वीकार करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी महाबली महायोद्धा मेरे इस पैर को हिलाने का प्रयत्न करें। रुको रुको महाबली। जय श्री राम। अब दिखाओ अपना बल। कोई और योद्धा है जो अपने बल का प्रयोग करना चाहता हो? श्री हनुमान, मैं प्रयास करके देखता हूं।
ये बात तो सत्य है कि आप में असीम क्षमता है हनुमान जी। मुझे अपने प्रभु की गरिमा सदैव बनाए रखनी होती है, इसीलिए प्रभु ने मुझे गरिमा सिद्धि प्रदान की है, जो संसार में सबसे भारी है। ये शक्ति मेरे पांव की नहीं थी, अपितु उसी गरिमा सिद्धि का था, जिसके कारण आप मेरे पांव को हिला नहीं पाए। हनुमान तो अपनी भक्ति प्रदर्शन से तुम्हें अत्यंत कठिन चुनौती दे रहे हैं राधा। अब देखना यह है कि तुम अपनी भक्ति कैसे सिद्ध करती हो। मनुष्य सत्य का बोध पाने के लिए तरसता है, सदैव प्रयास करता है। जन्म से ही उसके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि वो सत्य क्या है जानना चाहता है। अब ये इच्छा, इसे पूर्ण कैसे किया जाए? किसी को लगता है कि ज्ञान अर्जित करने से ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, तो कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं। कुछ सोचते हैं कि ये इच्छा पूर्ण की जा सकती है धन और शक्ति द्वारा, तो कुछ धन और शक्ति प्राप्त करने में लग जाते हैं। तो कुछ सोचते हैं कि भीतर के मंथन से यह संभव होगा। अब ये सत्य है कि मंथन से अमृत भी पाया जा सकता है, किंतु उसके लिए मथने के लिए एक उचित दिशा में अग्रसर होना होगा, उचित संयम पर आगे बढ़ना होगा और अनावृत रूप से आगे बढ़ना होगा, तभी यह संभव है। किसी वाद्य यंत्र की बात करते हैं, उससे सुर तभी निकलता है जब उसकी तार को ठीक से कसा जाता है। यदि अधिक कस दोगे तो तार ही टूट सकती है, यदि ढीला छोड़ दोगे तो उससे उचित प्रकार से सुर नहीं आता। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, सत्य को प्राप्त करने का प्राथमिक आधार है अनुशासन। इस अनुशासन को जीवन में लाइए, सत्य स्वयं चल के आपके पास आएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जय श्री राम। यदि गरिमा सिद्धि से मैं अत्यंत भारी हो सकता हूं, तो लघिमा सिद्धि से मैं उतना ही भार विहीन भी हो सकता हूं। मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति जितनी भारी है उतनी ही भार विहीन है। वायु के समान भार विहीन है मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति, और मेरे प्रभु की यही भक्ति मेरे मन और बुद्धि को सदैव दुख और चिंता से मुक्त रखती। वो है प्राप्ति सिद्धि, जिसके उपयोग से मैं संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता हूं। प्राकम्य सिद्धि द्वारा मुझे अपनी मन वांछित इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त है। ईशत्व सिद्धि से मैं किसी भी अवस्था में कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूं। वशित्व सिद्धि द्वारा मैं इस संसार के, प्रकृति के किसी भी चल अचल, जीव निर्जीव, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु को अपने वश में करने की शक्ति रखता हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन सब सिद्धियों के कारण मुझे महान समझने की त्रुटि कदापि ना कर। मैं तो एक साधारण सा वानर हूं, जिस पर उसके प्रभु की कृपा हुई और मुझे ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई। मेरे विचार से हनुमान जी ही परम भक्त है, क्योंकि एक भक्त सदैव अपने आराध्य की भक्ति करता है, किंतु स्वयं आराध्य की कृपा दृष्टि हनुमान जी पर है। ये बात तो एकदम उचित है, और ऐसी भक्ति ना तो हमने कहीं सुनी है और ना ही कभी देखी है। हनुमान जी, मुझे सब ज्ञात है
कि आप अष्ट सिद्धि के स्वामी हैं, और केवल इतना ही नहीं, मुझे ये भी ज्ञात है कि आपके समीप 9 निधियां भी हैं। महापद्म निधि, पद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि, देवी राधा, आपने आज निधियों का स्मरण करा के मुझे भाव विभोर कर दिया। मुझे वो अनमोल क्षण स्मरण हो आया जब माता सीता ने स्वयं मुझे ये निधियां प्रदान की थी। मुझे ये भी ज्ञात है कि आप ही वज्रबली हैं। अपनी शक्तियों के साथ अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज से पूर्व आपने जितने भी महान कार्य किए हैं, मैं उनसे भली भांति अवगत हूँ। आपके समान अतुलित बलशाली कोई भी नहीं हो सकता हनुमान। बस 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 बस, मैं जानता था कि एक बार मैं आपको अपनी सिद्धियों और निधियों के विषय में बताऊंगा तो आप स्वयं ही इस प्रतियोगिता का अंत कर देंगी और अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगी। मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने सबके समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की। नहीं नहीं हनुमान जी, नहीं क्या? मैं तो मात्र आपकी प्रशंसा कर रही हूँ, क्योंकि वास्तविकता में आप उसके योग्य हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। भक्ति के विषय में मेरा विचार अभी भी यही है कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, यदि ऐसा है तो आप मेरी बातों का प्रत्युत्तर दीजिए। हाँ, अवश्य दूंगी। अति उत्तम। राधा को भी हनुमान जी की भांति प्रत्युत्तर देने का समान अवसर मिलेगा। ये क्या कह रही हैं आप श्री राधा? आप महाबली हनुमान की चुनौती को कैसे स्वीकार कर सकती हैं? क्योंकि इनकी शक्तियां, नीतियां, निधियां सब दुर्लभ हैं। हाँ श्री राधा, मैं भी यही कहूंगा कि इस समय आपको हनुमान जी की श्रेष्ठता स्वीकार कर लेनी चाहिए। निर्णय अब तुम्हारा है राधा। तुम इस प्रतिस्पर्धा में आगे भी बढ़ सकती हो, पीछे भी हट सकती। श्री राम की भक्ति की शक्ति हनुमान जी को शक्तिशाली बना सकती है, किंतु श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति संपूर्ण द्वारका के उद्घोष में है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधा का प्रत्युत्तर क्या हनुमान की सिद्धियों को कोई चुनौती दे पाएगा? हनुमान के समान तो राधा के समीप एक भी सिद्धि नहीं है। अब क्या करेगी राधा? तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति मेरे लिए तुम्हारा प्रेम है राधा। हनुमान जी, मेरे पास ना ही अष्ट सिद्धियां हैं और ना ही नवनिधि। अब मेरी पराजय का प्रतिशोध मुझे मिलेगा। अब राधा को अपनी हार स्वीकार
करनी ही होगी। जो आपने किया है वो आपकी भक्ति का प्रतीक है, किंतु जो मैं करके दिखा सकती हूँ, क्या आप वो कर सकते हैं? अवश्य करके दिखा सकता हूं। आप जो भी चुनौती देंगी मुझे स्वीकार है। मैं यहां आज सबके समक्ष ये सिद्ध करके रहूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। बस। क्या मेरे समान प्रेम कर सकते हैं आप? हाँ, मैं अपने प्रभु श्री राम से अथाह प्रेम करता हूं। वो प्रेम जो मैं कृष्ण से करती हूँ वो आप नहीं कर सकते। अब श्री कृष्ण, ये क्या बात हुई? प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में भेद कैसा? ये तो द्वारकाधीश की बांसुरी की ध्वनि है। किंतु द्वारिकाधीश तो बांसुरी बजा ही नहीं रहे हैं। ये बांसुरी का स्वर कहां से आ रहा था? मेरे हृदय से, मेरे हृदय से। मेरी प्रत्येक श्वास प्रश्वास में बांसुरी की धुन है। ऐसा प्रेम है मेरे और कृष्ण के मध्य। बताइए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये कैसे संभव है? हाँ हनुमान, ये स्वर मेरी ही बांसुरी के हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप ये कर सकते हैं जो राधा ने किया? क्या आप उसकी ये चुनौती स्वीकार कर सकते हैं? ये हनुमान के पास तो असीम शक्तियां हैं, वो तो इस कार्य को सरलता से कर लेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हुआ हनुमान कि जो आप कर सकते हैं वो मेरे लिए करना असंभव है। वैसे ही जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। आज ना किसी की जय हुई है ना किसी की पराजय, दोनों पक्ष समांतर पर है। आज इस प्रतिस्पर्धा का अंत यही होता है, किंतु भक्ति की श्रेष्ठता कल पुनः परखी जाएगी। मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति से कुछ संभव ना हो पाए, ऐसा हो नहीं सकता, परंतु आज हो गया। कैसे? कैसे संभव है आर्य साम? ये कैसे संभव है? हनुमान जी इतने शक्तिशाली होकर भी वो नहीं कर पाए जो राधा ने कर दिखाया।
तुम नहीं जानती लक्ष्मणा, ये सब पिताश्री की योजना है। हनुमान की विजय निश्चित थी, परंतु पिताश्री ने अपनी माया से ऐसा नहीं होने दिया। परंतु अब भी प्रतिस्पर्धा विशेष है और हमें कुछ ऐसा करना होगा लक्ष्मणा, जिससे कि राधा की पराजय निश्चित हो जाए। किंतु आर्य साहब, यदि पुनः वो कृष्ण माया करता है तो हमारे पास कोई उपाय है? यदि हमें हनुमान को जिताना है तो मुझे उसका साथ देना होगा। आप कैसे हनुमान जी की सहायता करेंगे? अब बस तुम देखती जाओ लक्ष्मणा कि कैसे मैं हनुमान की सहायता करता हूं और फिर कैसे मैं राधा की पराजय को निश्चित करता हूं। प्रभु श्री राम की कृपा से मैंने आज तक असंभव से असंभव कार्य को संभव कर दिया, परंतु प्रथम बार ऐसा आभास हुआ कि मैं विवश हो गया। प्रतियोगिता में हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आया। कदाचित इसी में प्रभु श्री राम की इच्छा थी, और जो प्रभु श्री राम की इच्छा वो मेरी इच्छा। जय प्रभु श्री राम। आप निराश मत होइए हनुमान। मैं तो कहता हूं द्वारका ही नहीं, इस संसार के हर एक व्यक्ति को आपसे भक्ति सीखनी चाहिए। अभी तो एक अत्यंत सुंदर क्षण, एक अत्यंत सुंदर अनुभव है जो आपके जीवन में आने ही वाला है। अन्यथा आप श्री राम को स्मरण करो और वो कार्य संभव ही ना हो, ये भला कैसे संभव है? आपका पूर्ण पराक्रम देखा मैंने। क्या अष्ट सिद्धियां, क्या नव निधियां और न जाने कौन कौन सी विधियां। किंतु हमारी राधा के पास तो ना अष्ट सिद्धियां हैं ना नव निधियां हैं, किंतु फिर भी आज प्रतियोगिता में तो बड़ी कड़ी चुनौती दे दी राधा ने आपको। है देखिए श्री बलराम, आज प्रतियोगिता में जो भी हुआ मेरे प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ। अब यदि मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मुझे ये इच्छा भी सहर्ष स्वीकार है। जो आपके प्रभु हैं ये किस प्रकार के प्रभु हैं, जिन्हें अपने भक्त की तनिक भी चिंता नहीं, हारने के लिए छोड़ दिया है ना। मेरे प्रभु के विषय में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु जब भी जो भी करते हैं उसके पीछे सदैव कोई ठोस कारण होता है। और श्री बलराम, मैं उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मेरी बातों को अनुचित ले रहे हैं हनुमान। वास्तव में मैं तो आपके प्रभु श्री राम का अत्यंत अत्यंत सम्मान करता हूं, किंतु हमारी राधा के समक्ष तो आप पूर्णतः कदापि निरुत्तर रहे। नहीं दाऊ, हनुमान पराजित नहीं हुए, हम दोनों समानता पर हैं और अभी तो निर्णय शेष है। देवी राधा, मेरी प्रतिद्वंद्वी होने के नाते मुझे लगा आप भी इनकी भांति मुझ पर व्यंग्य करेंगी, परंतु मैं आपकी सहिष्णुता के समक्ष नतमस्तक। मैं आपसे यहाँ एक निवेदन करने आई थी। कहिए। देखिए, ये मेरे दाऊ हैं, इन्हें मुक्त कर दीजिए ना। देवी राधा, मैं आपका कहा वैसे तो टाल नहीं सकता, परंतु बलराम भैया को यूं बंधक बनाने के पीछे मेरा एक विशेष प्रयोजन था। वो क्या है कि मुझे आपके बनाए लड्डू अत्यंत स्वादिष्ट लगे थे, वही लड्डू जिन्हें खाकर मुझे स्वयं माता सीता के बनाए लड्डू भी स्मरण हो आए थे। अब मैं उन लड्डुओं के लिए आपको बार बार आग्रह तो कर नहीं सकता, इसलिए मैंने भ्राता बलराम को यहां बंधक बना लिया है, ताकि ये मुझे वो स्वादिष्ट लड्डू बनाकर खिलाएं। अरे, इसमें कष्ट कैसा? आप हमारे अतिथि हैं और मैं आपके आतिथ्य में कोई कमी शेष नहीं रहने देना चाहती। हाँ। आप कृपा कर दाऊ को मुक्त कर दीजिए ना, मैं आपके लिए लड्डू बना दूंगी। आप जैसी पवित्र और पुण्य आत्मा को
मैं मना नहीं कर सकता। लीजिए देवी राधा, केवल आपके कहने पर मैंने कर दिया इस बंदी को मुक्त। परंतु इस बंदी से कह दीजिए कि यदि भविष्य में कभी इस प्रकार मेरे प्रभु के विरुद्ध कोई भी अपशब्द कहे तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैं क्या डरता हूं युद्ध से? यदि युद्ध होना है राधा तो हो जाए। हनुमान जी शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, दाऊ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दाऊ चलिए। हे प्रभु, आज उस प्रतियोगिता में जो भी हुआ आज से पूर्व कभी भी नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। अब मैं आगे इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लूंगा प्रभु? आप ही मार्ग प्रशस्त कीजिए। जय श्री राम। अरे साहब, क्यों आए हम इस गुफा में? पिता श्री राधा को जिताना चाहते हैं, परंतु मैं उनकी इस योजना को सफल नहीं होने दूंगा, और इसीलिए मैं पिताश्री के साथ साथ संपूर्ण द्वारका के लिए संकटों के पहाड़ खड़े कर दूंगा। तो वो सब तो ठीक है, इस गुफा में किसकी सहायता लेने आए आप? हनुमान अत्यंत ही शक्तिशाली है और इसलिए उनके विरुद्ध एक शक्तिशाली देव ही खड़े हो सकते हैं, और जब वो देव हनुमान को पराजित करेंगे तो सारा आरोप राधा पे लगेगा कि वो छल से जीती है, और फिर उसके पश्चात राधा का हारना निश्चित है। किंतु आगे साहब, वो देव है कौन जो हमारे इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे? महादेव भक्त कर्म फलदाता शनि। आकांक्षा महत्वाकांक्षा कब बन जाती है पता ही नहीं चलता। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है ये भी हमें समझ नहीं आता। आज मैं आपको बताता हूं। कोई भी व्यक्ति सबसे अधिक हानि का सामना वही कर सकता है जहां उसे लगता है कि वो सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र में रहता है। उसे लगता है कि वो वहां सुरक्षित है, वो असावधान हो जाता है और तभी उसे जीवन की सबसे बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। कंगाल होने की स्थिति, ये संभावना व्यक्ति पे तभी आती है जब उसके पास अधिकतर धन हो और वो उससे भी अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा रहे, और अधिक धन प्राप्त करने की इस चेष्टा में वो कुछ ऐसा कृत्य कर जाता है कि उसे अपना सारा धन गंवाना पड़ जाता है। एक रचनाकार स्वयं अपनी प्रतिभा का अंत कर देता है कई सारे कार्य अपने सर पे लेने के पश्चात। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा। देखिए, आज आप जहां भी हैं, जो भी है, जिस भी स्थान पर है, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान आपकी महत्वाकांक्षाओं का है। पर स्मरण रखिए, आपको सीखना होगा कि कब और कैसे
इन महत्वाकांक्षाओं पर पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।